घर में पैसा नहीं टिकता क्योंकि आपके घर में है 10 वास्तु दोष। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन हमारे घर में टिकता ही नहीं है। जैसे ही पैसा आता है अचानक कोई खर्च या परेशानी आ जाती है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ कर्म या किस्मत नहीं है बल्कि घर में छिपे वास्तु दोष भी जिम्मेदार होते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ छोटे छोटे दोष ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे घर की धन संपत्ति को बाहर की ओर खींच लेते हैं। इसलिए इन दोषों के कारण घर में बरकत नहीं होती, लक्ष्मी का ठहराव नहीं बनता और अनचाहे खर्चे बढ़ जाते हैं। दोष धीरे धीरे धन के प्रवाह को खत्म कर देते हैं और घर में दरिद्रता का वातावरण पैदा कर देते हैं। यदि इन वास्तु दोष को समय रहते ही पहचान कर ठीक कर लिया जाए तो घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता क्योंकि आपके घर में है वास्तु दोष। पहला है पर्स रखना। जी हाँ दोस्तों, घर में पर्स को सिर्फ पैसे रखने का साधन न माने बल्कि इसे लक्ष्मी का घर माना जाता है, क्योंकि यदि पर्स गंदा, फटा, अस्त व्यस्त रहता है तो यह धन की ऊर्जा को नष्ट करता है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ असावधानी रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए पर्स में बेकार की पर्चियाँ, बिल या सिक्के बिखरे ना हो, यह आर्थिक स्थिरता को कम कर देता है। पर्स में आप माता लक्ष्मी का छोटा सा फोटो भी लगा सकते हैं। इसलिए पर्स हमेशा साफ, व्यवस्थित और लाल, पीले या हरे रंग का होना चाहिए, क्योंकि ये रंग समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए पर्स में लक्ष्मी जी का चित्र, श्री यंत्र या चांदी का सिक्का रखने से धन आकर्षण बढ़ता है। नया पर्स शुक्रवार या अक्षय तृतीया के दिन लेना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी पर्स खाली ना रखें, उसमें हमेशा कुछ न कुछ शुभ धन या सिक्का होना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। दूसरा, पत्थर नग। जी हाँ दोस्तों, घर या शरीर पर धारण किए गए रत्न या पत्थर महज फैशन नहीं है बल्कि ग्रहों की ऊर्जा के वाहक माने जाते हैं, क्योंकि यदि ये गलत ग्रह या दोष युक्त पत्थर हो तो यह लाभ के बजाय हानि देता है। ऐसा कहा गया है कि बिना विद्वान ज्योतिष की सलाह के कोई भी पत्थर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर रत्न में एक विशिष्ट देवता का वास होता है। जैसे माणिक्य में सूर्य, पन्ना में बुध, नीलम में शनि। यदि वह ऊर्जा आपके ग्रहों से मेल नहीं खाती तो यह धन हानि, मानसिक तनाव और असफलता का कारण बनती है। इसलिए पत्थर धारण करने से पहले उसकी शुद्धि और मंत्र सिद्धि आवश्यक होती है। इसलिए घर में भी यदि पत्थर के शोपीस या रत्न पड़े हों तो उन्हें नियमित रूप से साफ रखें, वरना यह स्थिर धन प्रवाह को रोक देता है। तीसरा है मकड़ी का जाला। जी हाँ दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले का होना वास्तु के अनुसार अशुभ होता है, क्योंकि यह स्थिरता, आलस्य और आर्थिक बाधाओं का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए मकड़ी अपने जाले बुनती है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर की शुभ तरंगों को रोक देती है। इसलिए जिस घर के कोनों में जाले होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का प्रवेश रुक जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जाले अनजाने में दरिद्रता के जाल बन जाते हैं जो धन को फंसा लेते हैं। इसलिए हर सोमवार या शुक्रवार को घर के कोनों की सफाई करनी चाहिए और नमक पीले पानी से पोछा लगाना शुभ होता है। यह केवल सफाई नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए जब घर स्वच्छ और
चमकदार होता है तब समृद्धि और सुख का वास स्वयं आकर ठहर जाता है। चौथा, रात में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि यह कार्य घर की लक्ष्मी को बाहर करने के समान माना गया है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस समय घर में शांति और धन की ऊर्जा स्थिर होती है। इसलिए यदि उस घड़ी झाड़ू लगाई जाए तो यह ऊर्जा विचलित होकर घर से बाहर चली जाती है। ऐसा कहा जाता है रात्रि में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, क्योंकि यही कारण होता है कि दिन में झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसे निषिद्ध बताया गया है। रात में झाड़ू लगाने से अनजाने में घर की सुख समृद्धि, सौभाग्य और अवसरों का नाश होता है। यदि सफाई करना आवश्यक हो तो केवल सूखी सफाई करें और कूड़ा बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन स्थायी रूप से घर में टिकता है। पांचवा, सोफा, कुर्सी और टेबल। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में रखे फर्नीचर का स्थान, दिशा और अवस्था आपके जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करता है, क्योंकि टूटा, चरमराता या असंतुलित सोफा, कुर्सी परिवार के सदस्यों में तनाव, आर्थिक अस्थिरता लाता है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ असंतुलन होता है वहाँ सुख स्थिर नहीं रहता। इसलिए फर्नीचर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में इस प्रकार रखें कि प्रकाश और वायु का प्रवाह बना रहे। इसलिए लकड़ी का फर्नीचर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, जबकि लोहे या काले रंग का फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। इसलिए पूजा स्थान या मुख्य द्वार के सामने कभी भी फर्नीचर न रखें, यह शुभ ऊर्जा के प्रवाह को रोक लेता है। इसलिए यदि घर के फर्नीचर को सलीके से, स्वच्छता और संतुलन के साथ रखा जाए तो यह धन और सौभाग्य के आगमन का माध्यम बन जाता है। घर में टूटी फूटी चीजें ना हो। जी हाँ दोस्तों, टूटी हुई वस्तुएं, चाहे वह बर्तन हो, घड़ी, आईना या फर्नीचर, क्योंकि ये सब घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं, इसलिए यह दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ टूटन रहती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। इसलिए टूटा आईना व्यक्ति की आत्मा की चमक को कम करता है, जबकि टूटा बर्तन या फर्नीचर जीवन में अस्थिरता लाता है। इसलिए घर में ऐसी वस्तुएं रखने से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होता है, जिससे मन अशांत और खर्चे बढ़ते जाते हैं। मान्यता है कि हर अमावस्या या पूर्णिमा को घर से टूटी चीज़ों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए जब घर में सब कुछ संपूर्ण, स्वच्छ और सुसंगठित होता है तब लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए टूटी चीज़ों को रखना अपने सौभाग्य को रोकने के समान होता है। सातवां, पूजा घर में कलश को खाली छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में रखा कलश जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यदि यह कलश खाली हो तो इसे बड़ा दोष माना जाता है। ये कलश उस घर से शुभता और धन प्रवाह को रोक देता है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ कलश में जल, सुपारी, चावल और तुलसी न हो वहाँ दिव्यता अधूरी रहती है। इसलिए कलश को सदैव स्वच्छ जल से भरकर उस पर आम पत्र और नारियल रखकर स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए खाली कलश दुर्भाग्य का सूचक है और यह सूक्ष्म रूप से घर की लक्ष्मी को बाहर करता है। इसलिए हर पूजा घर में कलश पूर्ण रूप से स्थापित हो और कलश में जल हमेशा भर कर रखना चाहिए। यही गृहस्थ की समृद्धि का रहस्य माना गया है। आठवां, घर में सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां लगाना। जी हाँ दोस्तों, सजावटी वस्तुएं और कलाकृतियां घर की सुंदरता को तो बढ़ाती हैं, परंतु वास्तु के अनुसार इनका चयन
बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यदि दीवारों पर दुख, युद्ध या रुदन दर्शाने वाली तस्वीरें लगाई जाएं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। जबकि फूलों, सूर्य, जल या पर्वत की कलाकृतियां घर में स्थायित्व और संपन्नता लाती है। मान्यता है कि ऐसी तस्वीरें जो आनंद, प्रेम और शांति को दर्शाती हैं, वे लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए या गंगा प्रवाह की छवि विशेष शुभ मानी गई है, क्योंकि सजावट में चांदी, तांबे या पीतल के प्रतीक धन ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसलिए घर की दीवारें केवल रंग की नहीं बल्कि भावना की भी प्रतिछाया होती हैं। इसलिए उनमें सकारात्मकता का चित्र ही अंकित होना चाहिए। 9वां, घर या ऑफिस में किसी चीज़ की तस्वीर लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर या ऑफिस में लगाई गई तस्वीरें आपके जीवन के विचारों और ऊर्जाओं को दर्शाती है। इसलिए वास्तु मानता है कि दीवारों पर जो भी छवि होती है वही आपके भाग्य का स्वरूप बनती है। यदि आप हिंसा, रोते हुए चेहरे, अंधकारमय चित्र लगाते हैं तो यह मन और धन दोनों को कमज़ोर करता है। इसलिए वहीं सूर्योदय, फूल, शंख, गाय या जल प्रवाह जैसी तस्वीरें सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इसलिए घर के उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु की तस्वीर और पूर्व दिशा में सूर्योदय का चित्र शुभ होता है। इसलिए ऑफिस में हमेशा ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जो प्रगति, समृद्धि और मेहनत के फल को दर्शाए। ऐसा कहा गया है कि चित्र वह द्वार है जिससे ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए हर तस्वीर सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करती है। 10वां, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों या फटी तस्वीरों को घर में संभाल कर रखना। जी हाँ दोस्तों, यह वास्तु और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि खंडित मूर्ति या फटी तस्वीर में जब देव सक्रिय नहीं हो रहते हैं, बल्कि वह स्थान धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए यह घर में अशांति, बीमारी और आर्थिक रुकावट का कारण बनता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, खंडित मूर्ति पूजन में नहीं विसर्जन होता है। ऐसी मूर्तियों को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए या पीपल के नीचे सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। इन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इसलिए पूजा घर में केवल अखंड और जीवंत प्रतीक होने चाहिए, तभी वहाँ की आराधना फलदायी होती है। इसलिए जब मंदिर पवित्र और संपूर्ण होता है, तभी उस घर में दिव्यता स्थायी रूप से निवास करती है।